शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर बागेश्वर में हिंदी दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान परिसर के छात्रों और शिक्षकों ने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विविध सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके बाद छात्रों ने कविता पाठ, निबंध और भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। छात्रों ने हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नेहा पालनी ने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी केवल हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है। उन्होंने कहा कि आज हिंदी का प्रभाव भारत के साथ साथ विदेशों में भी देखा जा सकता है। युवाओं को चाहिए कि वे हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें और इसके संवर्धन में अपनी भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के समापन पर विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। पूरे आयोजन में छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। हिंदी दिवस का यह आयोजन न केवल भाषा के महत्व को रेखांकित करने वाला रहा बल्कि छात्रों में हिंदी के प्रति गर्व और जुड़ाव की भावना भी जागृत करने वाला साबित हुआ। स्वागतम कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। नैसर्गिक सौंदर्य आभा प्रकृति प्रेमियों को लगती स्वर्ग सी काया, सैलानियों को आकर्षित करते श्वेत पर्वत से ढके हिमालय, नदियां और फूलों की घाटियां, तो हर वर्ष हरी भरी विशाल घाटियों में बारिश की काली रातों में बादल के फटने से जगह जगह क्यों दरक रही हैं पहाड़ियां, जगह जगह क्यों दरक रही हैं पहाड़ियां। बढ़ते भूस्खलन से, बारिश के कहर से जब खस्ता हाथ सड़कें तक कांपती हैं, जब बढ़ते भूस्खलन से खस्ता हाथ सड़कें तक कांपती है, तब तट से बंधी नदी चुपचाप निरंतर बहती जाती है, चुपचाप निरंतर बहती जाती है। जब मैंने कल नदी को करीब से देखा, जब मैंने नदी को करीब से देखा, तब मैंने उसे गहराई से जाना। कल कल शोर मचाती है नदी, जलाशयों का मन तोलती है नदी, पत्थर, बालू, शंख, सीपे लेकर बढ़ती है नदी, क्यों पहाड़ों के कंधों को छील। देखिए, अगर हम हिंदी दिवस की बात करें तो पूरे भारत में हिंदी को एक राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है, लेकिन हिंदी सिर्फ एक राजभाषा तक सीमित नहीं है। हिंदी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा बनते जा रही है। उसी उपलक्ष्य में जब संविधान सभा ने भाषा के रूप में चुनने की बात आई तो 14 सितंबर 1949 के यानी कल के दिन हिंदी को भी राजभाषा घोषित किया गया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, साहित्य में एवं संविधान में उसकी जिस तरह से स्थिति हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि भाषा को एक और जो भाषा है, अन्य भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी भाषा है या कुछ भी ऐसी कोई वाणिज्य के रूप में कोई भाषा है, आर्थिक रूप में कोई भाषा है, सामाजिक रूप में कोई भाषा है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हिंदी को एक कम आंका जा रहा है। लेकिन हिंदी औ से लेकर अनपढ़ से शुरू होती है और व्यक्ति को ज्ञानी तक बनाती है। तो उसी उपलक्ष्य में आज बी.डी. पांडे कैंपस में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदी भाषा को सम्मान देने के लिए, उसे एक अच्छा स्थान देने के लिए छात्र छात्राओं में आज भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उसके साथ साथ निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इसी रूप में हम भी इसी महाविद्यालय से पढ़े हुए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है, हम भी एक भाषा प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है। तो इसी विषय में आज हम सभी एक प्रण लेते हैं कि अपने भाषा को सम्मान दे, मान दे, सम्मान दे। और जिस तरह से हिंदी को एक मातृभाषा का दर्जा दिलाने के लिए हम सभी कार्यरत हैं, सभी संघर्षरत हैं। आप सभी अनुरोध है, इसी रूप में आज हिंदी भाषा दिवस का कार्यक्रम ऐतिहासिक और हमारे पूर्व में हम यहाँ अध्ययन कर चुके हैं, महाविद्यालय में मनाया गया। मैं डॉक्टर नेहा भाकुनी, हिंदी विभागाध्यक्ष पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर बागेश्वर से। आज कल 14 सितंबर को हिंदी दिवस कार्यक्रम मनाया जाता है। कल रविवार होने की वजह से हम लोग पूर्व दिवस में 13 सितंबर को आज हिंदी दिवस सभी छात्र छात्राओं अपने स्टाफ के साथ यहाँ मना रहे हैं।
और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है इस बात के लिए कि मेरे द्वारा हिंदी दिवस यहाँ पे लगातार विगत वर्षों से मनाया जा रहा है। और हिंदी हमारी बहुभाषी भाषा है। हमारा उत्तराखंड कुमाऊनी क्षेत्र होने के साथ साथ ज़्यादातर लोगों में हिंदी भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। कुमाऊनी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे शहरों में बोली जाती है, जो कि एक अपना लगाव महसूस करती है। हिंदी हमारी अपनी भारत की मातृभाषा के रूप में है और जिसका विकास और संभावनाएं बहुत अधिक है। हमारे प्रवासी साहित्यकार बहुत सारे ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर क्या है कार्यरत हैं, अध्ययनरत हैं। और हमारे JNU बड़े बड़े संस्थानों में भी विदेशी कुछ छात्र छात्राएं आकर हिंदी का पठन पाठन कर रहे हैं। और हमारे हिंदी विभाग में भी निम्न यहाँ पे मेरे द्वारा हिंदी परिषद के द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता, हिंदी दिवस शीर्षक को लेकर भाषण प्रतियोगिता, ऐपण प्रतियोगिता और काव्य पाठ का आयोजन किया गया है, जिसके पुरस्कार आज हम हिंदी दिवस के कार्यक्रम में यहाँ बच्चों को वितरित करेंगे। और मेरी आशा है कि हमें हिंदी बोलने में शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और हमें अपने हस्ताक्षर हिंदी में करने से शुरुआत करनी चाहिए। और किसी भी भाषा से हमें परहेज नहीं है। हमें अंग्रेजी, अन्य भाषाएं, जापानी, चाइनीज और भी चीज़ें बोलनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी भाषा से परहेज नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।